हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो ये ब्लॉग है 28 सितंबर की और दिन है संडे का, और आज है मेरे फेस्टिवल वेट लॉस चैलेंज का 28 डे, मतलब 60 डे वेट लॉस चैलेंज में सिर्फ और 2 दिन बचा है, उसके बाद 30 डे कंप्लीट हो जाएगा। और संडे के इस ब्लॉग की शुरुआत करी हूँ मैं ब्रेकफास्ट की प्रिपरेशन से। सुबह के मेरे जो भी काम थे वो सारे हो गए हैं, पूजा पाठ माता रानी की हो गई है, और अभी मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ जिसमें बना रही हूँ राजमा की सब्जी, और वही बेशक से मसालों के साथ मैं बनाती हूँ अपनी सब्जी। तो कुकर में ही बनाई हूँ। कुकर में पहले मैं राजमा को बॉईल कर ली थी, बॉईल करके उसे पहले ही निकाल ली हूँ, और उसके बाद उसी कुकर को एक बार खंगाल कर और उसी में तेल डाली थी, जीरा फ़ोरन डाली थी, और बस प्याज, लहसुन, टमाटर, अदरक, मिर्च इन सब का पेस्ट डाली थी। और उसके बाद जो बेसिक मसाले मैं डालती हूँ, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, इन सभी को डाल के अच्छे से कम आंच के करके भूनना है। और नमक डालना ना मैं यहाँ भूल गई थी, मैं ढक दी, उसके बाद मुझे याद आया कि सब्जी में मैं नमक नहीं डाली हूँ। तो चलिए, जैसा मुझे याद आया मैं उसमें नमक भी डाल दी, और बस अब उसे धीमी धीमी आँच पर अच्छे से पकाना है, सब्जियों को भूनना है, मसालों को भूनना है। और साथ में मैं आटा निकाल ली हूँ। ये जौ, जवार और गेहूँ, 3 आटा है मिक्स, तीनों बराबर बराबर हिस्सा में मैं ली हूँ। जौ के आटा, जवार का आटा और गेहूँ का आटा। तो जब तक मेरे मसाले भून रहे हैं, पक रहे हैं, तब तक मैं यहाँ आटा भी लगा लूँगी। और ये सिंपल रोटी की आटा है, पराठा पूड़ी आज किसी को खाने का मन नहीं है, क्योंकि देखिए ये जो ब्लॉग है ना संडे की, आज के दिन नवरात्रि का षष्ठी था, मतलब षष्ठी है, दुर्गा पूजा का षष्ठी है। तो आज के दिन ना हम लोग हर साल ना षष्ठी को ही मेला चले जाते हैं घूमने, मतलब जहाँ भी थोड़ा बहुत आसपास का मेला है, जो पंडाल सब लगा है ना हमारे तरफ, तो उन सभी को देखने के लिए हम लोग आज ही चले जाते हैं, क्योंकि बाद में ना सप्तमी अष्टमी से काफ़ी भीड़ होने लगती है। तो हस्बैंड जी उतना भीड़ भाड़ में जाना पसंद नहीं करते हैं, इसलिए प्लानिंग हुआ है कि संडे को ही आज ही के दिन हम लोग जाके, जहाँ जहाँ हम लोग जाते हैं वहाँ 2-4 जगह, बहुत सारे पंडाल तो नहीं लेकिन हाँ 2-4 जगह जहाँ मेन मेला लगता है ना, एक जगह तो वहाँ जाते हैं, क्योंकि झूला वगैरह है, बच्चे झूलते हैं। हालांकि बाबू, मेरा बेटा तो इस बार नहीं है, बाहर है, लेकिन बेटी है तो वो उसको झूला झूलना है, तो इसीलिए वहाँ पहले जाएंगे जहाँ बड़ा सा मेला लगता है एक जगह। ऐसे तो बहुत यहाँ मेला लगते हैं, बहुत पंडाल बनता है जमशेदपुर में, लेकिन एक जगह जो सबसे इम्पॉर्टेंट मेला लगता है काशीडीह में, बहुत अच्छा है, हमारे घर से बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है, तो हम लोग वहाँ जाते हैं। तो आज वहीं जाना है, और उसके बाद सामने रास्ते में जो भी छोटे मोटे पंडाल पड़ेंगे ना, वो सब जगह देख के, और उसके बाद रात में हम लोग सोच रहे हैं आज ही घूमने वाला काम, एटलीस्ट घूमने वाला काम कर ले। फिर उसके बाद बाकी दिन तो माता रानी की पूजा, पुष्पांजलि वगैरह होती रहेगी, लेकिन हाँ आज ना भीड़ भाड़ से बचने के लिए षष्ठी के दिन ही घूमना सही रहेगा। तो इसीलिए तो एनीवे, तो पूरी बाहर जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि सब खाएंगे ही। तो हमारा जो प्लानिंग है दिन भर के खाने का, खास करके मेरा, मैं वैसा रखी हूँ ताकि मैं रात में कुछ भी खाऊं तो वो ओवर ना हो, ओवर ईटिंग ना हो। तो देखिए यहाँ पे मसाले भून गए थे, तो मैं राजमा भी डाल दी हूँ, जो कि राजमा मैं पहले ही बॉईल करके रख ली थी नमक के साथ। तो बस राजमा डालूँगी और ये सब्ज़ी बिल्कुल तैयार हो जाएगी। ये सब सब्ज़ी है ना, राजमा, चना, छोला, ये सब बहुत जल्दी बनने वाली सब्ज़ी है। मसाले भूनने में जो टाइम लगते हैं ना, बस वही लगेगा। और क्वान्टिटी देख लीजिएगा, मैं छोटा कुकर में बना रही हूँ, जैसे कि बताई रात में हमें बाहर जाना है शाम के समय, तो वहीं रात में डिनर वगैरह हो जाएगा, इसीलिए मैं उसी क्वांटिटी से बनाई हूँ। और धनिया पत्ता नहीं था घर में, तो मैं थोड़ा सा फ्लेवर के लिए ना कस्तूरी मेथी डाल दी थी। तो राजमा की सब्जी, रोटी और दही के साथ मैं अपने हस्बैंड जी को भी दे दी थी नाश्ता, और अपनी बेटी को भी। लेकिन अभी ना मुझे बिल्कुल भी खाने का मन नहीं था, क्योंकि देखिए पूजा अर्चना करने के बाद फिर प्रसाद लेती हूँ, एक बनाना खाती हूँ। आज चूँकि संडे है तो हस्बैंड जी के साथ बैठ के चाय पी ली रस के साथ। आज 2 रस ले ली, पता नहीं मन करने लगा था चाय के साथ 2 रस लेने का। तो मुझे ना इस टाइम पे बिल्कुल भूख नहीं लगा था, और इस टाइम पे ना 10:30 ही हो रहे थे। तो मैं सोची ना कि जब तक मुझे भूख नहीं लग रहा था, तब तक चलो किचन का ही एक काम मुझे पेंडिंग था तो करना था मुझे, तो वही मैं करने लगी थी। एक्चुअली मैं ना 2 दिन पहले ही मैं कुछ सामान मंगवाई थी किचन के लिए। तो यहाँ पे एक प्लेट ऑर्गेनाइजर मंगवाई हूँ, जो किचन में प्लेट को अच्छे से अरेंज करके रख सकता है। आप लोग देख लिए होंगे, मैं स्टार्टिंग में ओपन करके दिखाई किस तरह से मैं अपना प्लेट और वहाँ कटोरी वगैरह एडजस्ट करके रखी थी। और बहुत मतलब प्लेट निकालने के लिए ना, अगर एक प्लेट निकालने के लिए 2-3 बर्तन को उठाना पड़ता था, तब जाके एक प्लेट निकलता था, तो काफ़ी परेशानी हो रही थी। तो इसीलिए ना मैं ऑनलाइन अमेजन से या फ्लिपकार्ट से, यही
कहीं 2 जगह से मैं देख लूँगी, आप लोग को लिंक चाहिए होगा तो मैं लिंक डाल भी दूँगी। बहुत ही अच्छा एक ऑर्गेनाइज़र, प्लेट ऑर्गेनाइज़र मंगवाई हूँ और बहुत ही अच्छा था। और मैं सोची थी ना इसको सजा के अच्छे से रखूँगी तो देखने में भी अच्छा लगेगा, और जब प्लेट का यूज़ होगा ना तो निकालने में भी मतलब अच्छे से निकल जाएगा। अदरवाइज़ ना कभी कभी तो ये भी सोच के नहीं यूज़ करती थी ना कि प्लेट निकालने के लिए एक बर्तन के साथ साथ 4-4 बर्तन उठाना पड़ता है, बहुत परेशानी होती थी। तो इसीलिए अभी अच्छे से सेट करके रख दूँगी ना तो बहुत अच्छा लगेगा भी। आप लोग देखिएगा, मैं आप लोग के सामने ही सोची कि चलो पहले सोची कि केवल प्रोडक्ट ही दिखा देती हूँ, फिर सोची कि मुझे तो आखिर साफ़ करना ही है, सजाना ही है, तो मैं सोची चलो सजा भी देती हूँ साफ़ करके और अच्छे से सजा के दिखा दूँगी कि कैसा मैशी सा हो रखा था ये जगह। आप लोग देखे होंगे स्टार्टिंग में जब मैं खोली इस एरिया को तो कैसा मैसी सा हो रखा था, लेकिन जब ये सज जाएगा ना, एक एक करके मैं सारे प्लेट को ऑर्गेनाइज कर दूंगी ना, फिर देखिएगा बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो देखिए किचन मैं पहले ही बताई हूँ ना, मेरा किचन बहुत छोटा है, बहुत छोटा, मतलब जितना रूम है ना बड़ा बड़ा उतना उस मुताबिक किचन यहाँ का ना बहुत छोटा है। लेकिन हाँ, उसी में सामान को, सारे सामान को रखना भी है, ऑर्गेनाइज करके रखना है। तो यहाँ पे इसीलिए मैं मंगवाई थी ना कि थोड़ा सा सलीका से मैं रख पाऊँ। तो लगे हाथों में सोची कि चलो डस्टिंग भी कर लेती हूँ, साफ़ सफाई भी कर देती हूँ, क्योंकि दिवाली आ रही है, एक एक करके कोना कोना तो साफ़ करना ही होगा। तो मैं सोची चलो एक एरिया को साफ़ कर दूँ, क्योंकि ये मुझे सजाना था। तो मैं सोची कि चलो लगे हाथों साफ़ कर लूँ ताकि दिवाली में उस एरिया को सफाई करने की नीड ना पड़े। तो देखिए ये था वो प्लेट ऑर्गेनाइज़र जो मैं मंगवाई थी। आई थिंक फ्लिपकार्ट से ही मंगवाई हूँ, मैं दिखा दूँगी कन्फर्म, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं पहले पिछले ब्लॉग में बताई थी ना, मैं अधिकतर फ्लिपकार्ट या अमेजन से ही चीज़ों को मंगवाती हूँ। मीशो से और मिंत्रा से कम ही मंगवाती हूँ, लेकिन फ्लिपकार्ट अमेजन से मैं बहुत चीज़ें मंगवाती हूँ। तो ये या तो फ्लिपकार्ट का होगा या तो अमेजन का, ऐसे मुझे लग रहा है कि फ्लिपकार्ट का ही है, क्योंकि आजकल कुछ ज़्यादा मतलब प्रोडक्ट सब मंगवा ली हूँ ना, तो मेरे भी ध्यान से उतर गया है। तो देखिए यहाँ पे अच्छे से ये अट भी गया, बहुत अच्छा सा स्पेस भी मुझे मिल गया, और सभी प्लेट जितने भी है ना अब तरीके से मैं इसमें अच्छे से ऑर्गेनाइज कर दूंगी। तो देखिए जब भी मुझे प्लेट का ज़रूरत होगा आसानी से निकल सकता है। पहले क्या था ना, जब भी मुझे किसी जैसे बड़े प्लेट का ज़रूरत रहता था तो ऊपर में, उसके ऊपर में कटोरी, छोटा प्लेट ऐसे करके रखा था, अरेंज नहीं था, जगह की कमी की वजह से अरेंज करके नहीं रख पाती थी, तो निकालने में बहुत परेशानी होता था। और अभी देखिए इतने अच्छे से मैं ऊपर भी ठीक कर दी, मैं उतना बड़ा वीडियो नहीं बनाना चाहती थी। तो देखिए मैं ऊपर भी सब पोछी हूँ, डस्टिंग वगैरह सब मेरा ऊपर भी हुआ है, सब सफाई सारा कुछ मैं निकाल के अच्छे से पोछी थी। देखिए कितने सलीके से। एक बड़ा वाला जो पीछे प्लेट है ना ब्लू कलर का, वो उसमें नहीं आ रहा था, उसका साइज़ थोड़ा बड़ा था, वो अलग से मैं एक दिन ऐसे ही खरीदी थी, तो वो उसको मैं पीछे रख दी। और बाकी सभी चीज़ों को देखिए कितने अरेंज करके मैं प्लेट को रखी हूँ। अब प्लेट निकालने में कितनी आसानी हो जाएगी, बहुत ही अच्छे तरीके से ये अरेंज हो गया। पहले स्टार्टिंग में मैं आप लोगों को दिखाई थी किस तरह से लग रहा था, और अभी कितना अच्छा लग रहा है। तो बताइएगा आप लोग को ज़रूरत पड़ेगा तो मैं इसका लिंक दे दूँगी। बहुत ही कम रेंज में, मुझे लगता है ना 300 के आसपास ही होगा। बहुत ही यूज़फुल चीज़ और मजबूत बहुत है, बहुत अच्छी क्वालिटी की आई है। और यहाँ मैं दूसरा चीज़ एक मंगवाई हूँ, प्रोडक्ट था इंडस वैली का, ये कास्ट आयरन का है उत्पम पैन, मिनी उत्पम पैन बोल सकते हैं आप। इसमें मिनी पिज़्ज़ा बना सकते हैं। अगर किसी को, जैसे मैं उस दिन पिज़्ज़ा बनाई थी ना, आप लोगों को याद होगा, ओट्स की पिज़्ज़ा मैं बना के रेसिपी शेयर की थी, ओट्स और सूजी की पिज़्ज़ा बनाई थी। तो इस तरह के पिज़्ज़ा हो, चिल्ला हो या मिनी उत्पम हो, ये सब कुछ इसमें आप बना सकते हैं। ये इंडक्शन में भी यूज़ करेगा और गैस में भी यूज़ करेगा। और ये कास्ट आयरन की है और ये भी बहुत रिजनेबल रेट में, आई थिंक ना 1000 के करीब में मुझे मिल गई थी। देखिए इसमें सिलिकॉन हैंडल दिया है ताकि ये गर्म मतलब नहीं हो, हैंडल इसका गर्म नहीं हो। बहुत ही अच्छा है, क्वालिटी अच्छा है, क्वांटिटी अच्छा है और प्राइस भी अच्छा है। तो आप लोग बोलिएगा, आप लोग अगर आप लोग लेना चाहेंगे ना तो मैं इसका भी लिंक डाल दूंगी। ये बहुत अच्छी चीज़ है। और मैं अब धीरे धीरे ना अपने किचन से अल्मुनियम और साथ में नॉन स्टिक, इन दोनों चीज़ों को हटाना चाहती हूँ। मैं पहले ही ब्लॉग में बताई हूँ कि मैं धीरे धीरे इन दोनों चीज़ों को हटाना चाहती हूँ। इसीलिए मैं कुकर सारे मतलब चेंज कर दी हूँ। स्टील का कुकर मेरे घर पे है, आप लोग देखते होंगे। फ्राइंग पैन भी मैं पहले ना नॉन स्टिक का रखती थी, अब मैं वो भी स्टील का ले ली हूँ। अब मुझे ना कढ़ाई चेंज करनी है, वो भी मुझे, और अप्पे पैन चेंज करना है। मतलब मेरा अप्पे पैन है ना वो नॉन स्टिक का है और कढ़ाई अल्मुनियम का है, तो ये दो चीज़ और चेंज करना है। एनीवे तो वो भी मैं धीरे धीरे ही करूँगी, धीरे धीरे
कर लूँगी उन दोनों को भी चेंज, क्योंकि स्टील और कास्ट आयरन को ही मैं अब प्रेफर देना चाहती हूँ, क्योंकि वो हानिकारक नहीं होता उसमें खाना बनाना। चलिए अब मैं बात कर लेती हूँ अपने ब्रंच की। टाइम आप लोग देख लिए होंगे, 2 रोटी और 1 कटोरी राजमा की सब्जी के साथ मेरा ब्रंच हुआ था। उसके बाद फिर मैं लंच नहीं ली थी, हस्बैंड जी भी और मेरी बेटी भी लंच नहीं लिए थे, क्योंकि सभी को पता था कि हम लोग बाहर जाएंगे तो अच्छा सा डिनर करेंगे। तो देखिए इस टाइम पे ना आरती वगैरह हो गया था, देवी माँ की आरती वगैरह होके 6:30 के करीब में हम लोग निकल गए थे पंडाल घूमने के लिए। तो कुछ इस तरह का था मेरा लुक, मेरा हेयर कटिंग। मेरी बेटी बोली मम्मी फिर से एक बार अच्छे से दिखा दो, पिछले ब्लॉग में अच्छा से नहीं आया था। तो इस तरह का मैं सूट पहन के रेडी हो गई थी, और ये मेरी बेटी का लुक है। मैं सोची चलो उसे भी दिखा दूँ, क्योंकि आप लोग मेरी बेटी को भी भर भर के प्यार देते हैं मेरे वीडियो में। तो देखिए हम लोग दोनों माँ बेटी तैयार हो गए। हस्बैंड जी नीचे चले गए थे गाड़ी निकालने के लिए, और बस हम लोग पहुंच गए मेले में। अभी यहाँ पे जो पंडाल जिस जगह में हम लोग आए हैं ना, यहाँ एक बड़ा सा मेला लगता है, मतलब झूला वगैरह, स्टॉल वगैरह सब कुछ लगता है, खाने पीने से लेके खरीदारी से लेके सब कुछ। हालांकि हम मेले के मतलब जो भी स्टॉल होते हैं ना, उस पर हस्बैंड जी को खाना और खिलाना दोनों ही पसंद नहीं है, तो कोई रेस्टोरेंट वगैरह में ही जाएंगे अच्छे से खाने के लिए। लेकिन हाँ, उससे पहले झूला वगैरह अपनी बेटी को झूला देती हूँ मुझे भी। एक झूला के बाद झूलना रहता है, वो सबसे बड़ा वाला होता है ना, जायंट व्हील, बस वही मैं झूलती हूँ, बाकी नहीं। लेकिन बेटी 2-3 झूला झूलेगी। हालांकि इस बार ना झूला झूलते समय वो अपनी भैया को बहुत मिस कर रही थी, क्योंकि दोनों भाई बहन एक साथ बैठ जाते थे, तो मैं भी चिंता नहीं करती थी। अदरवाइज ना झूला मैं अकेले में नहीं चाहती हूँ, मुझे डर लगता है देख के। लेकिन उसके मन के लिए और मुझे अच्छा भी लगता है, एक झूला मैं झूल लेती हूँ। अदरवाइज़ मुझे सारे झूले का तो ना ही शौक़ है और ना ही मुझे में हिम्मत है, मतलब मुझे डर लगने लगता है एकदम, पता नहीं क्यों। एनीवे, तो ये था माता रानी का दरबार, जो कि बहुत अच्छे से सजाया गया था। दोनों बाप बेटी आगे आगे चल रहे थे, और मैं क्योंकि वीडियो बना रही थी तो मैं उनके पीछे थी। और वो वाले पति नहीं है मेरे कि बीवी ब्लॉग बना रही है तो मैं कैमरा लेके घुमाता चलूँ, वैसा वाले पति मुझे नहीं मिले हैं। वो ब्लॉग बना रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, वो मेरा काम है तो मैं ही करूँगी। मतलब हस्बैंड जी का ये डिपार्टमेंट नहीं है कि ले आओ मैं तुम्हारा वीडियो, जैसे बाकी लोग कि मैं देखती हूँ ना कि हस्बैंड लोग भी निकाल देते हैं वीडियो, लेकिन मेरे घर में वो बात नहीं है। अगर मैं ब्लॉग बना रही हूँ तो मुझे ही शूट करना है, या फिर मैं कभी कभी अपनी बेटी को दे देती हूँ। वो अपना भाई बेटी का हाथ पकड़ के अपना आगे आगे चल रहे थे, और मैं पीछे पीछे जो थोड़ा बहुत वीडियो सोची कि आप लोग को दिखा दूँ, तो मैं इसका वीडियो थोड़ा सा शूट कर ली हूँ। यहाँ पे यही एक झूला था ना जिसमें जायंट व्हील जिसको बोल रही थी, जिसमें मैं अपनी बेटी के साथ बैठी थी, और बाकी के जो 2-3 झूले थे उसमें मेरी बेटी अकेले ही बैठी थी, मतलब किसी के साथ में बैठा दे रही थी। लेकिन हाँ, मेरी बेटी मतलब मैं नहीं गई थी और किसी झूले में। और मेरे हस्बैंड जी तो झूला के नाम से ही डरते हैं, मतलब वो नीचे खड़े थे और हम लोग यहाँ पे मज़ा से एंजॉय किए। उसके बाद हम लोग एक रेस्टोरेंट में गए, वहाँ बैठ के खाएं, और उसके बाद रास्ते में लौटते समय जो भी 2-3 पंडाल था जो कि फ़ेमस है हमारे एरिया का, उन सभी जगह गए, माता रानी का दर्शन किए। और बस इसी तरह से छोटा मोटा, बहुत ज़्यादा नहीं हम लोग, मतलब ऐसा नहीं कि 4 दिन घूमना है, 5 दिन घूमना, ऐसा नहीं है। बस मंदिर जाते हैं, पुष्पांजलि देते हैं। एक दिन माता रानी के दरबार में जो पंडाल लगता है ना हमारे एरिया में, तो वहाँ जाएंगे पुष्पांजलि देने, बस यही सब हमारा रहता है हर साल का। तो देखिए यहाँ पे इसी झूला पर ना मेरी बेटी बहुत अपने भैया को मिस कर रही थी, क्योंकि अकेली पड़ गई थी इसमें, कोई उसके साथ नहीं लड़की बैठी। मैं सोची किसी लड़की को बैठा दूं, लेकिन सब लोग ना 2-2 करके बैठे थे और मेरी बेटी के साथ कोई था नहीं, तो यहाँ अपने भैया को बहुत मिस की। एनीवे, अब क्या ही बोल सकते हैं, वो पढ़ने के लिए बाहर गया है तो मुझे भी तो उसका याद आता ही है, हर पल याद आता है, लेकिन अभी क्या कर सकते हैं। एनीवे, और उसके बाद फिर मेरी बेटी जितना भी झूला झूलना था वो झूल ली, और उसके बाद हम लोग आ गए घर। तो कुछ इस तरह का था आज मेरा दुर्गा पूजा से रिलेटेड ब्लॉग। तो मैं सोची कि चलो इसे भी आप लोग को शेयर कर दूं। और देखिए, मैं पूजा तो सेलिब्रेट कर रही हूँ, मज़ा भी कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, सब कुछ खा पी भी रही हूँ। रेस्टोरेंट में खाते हुए मैं वीडियो नहीं ली हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड जी को पसंद नहीं आता। मैं बहुत बार पहले ही बोल चुकी हूँ, उनको ना ऐसे रेस्टोरेंट में जाके खाना सर्व करके दिखाना, खाना बोलते हैं अच्छा नहीं लगता है, बहुत चीप लगता है, पता नहीं क्यों उनको नहीं पसंद है। और मैं अकेले जाती हूँ ना जब बेटी के साथ, तो मैं थोड़ा बहुत वीडियो ले भी लेती हूँ, उनको अच्छा नहीं लगता है। जब तक वो कार लगा रहे थे ना, तब तक मैं अंदर आके बैठ गई और थोड़ा सा वीडियो में दिखा दी कि हाँ भाई हम लोग गए थे रेस्टोरेंट में। अदरवाइज़ मेरे हस्बैंड जी को पसंद नहीं है। यहाँ पे वो मेरी बेटी को देखिए गन पकड़ के सिखा रहे हैं कैसे मारना है। तो बस थोड़ा बहुत हम लोग मज़ा किए मेला में और घूमे फिरे और घर आ गए। तो इस तरह का बहुत छोटा सा ब्लॉग मैं सोची कि चलो आपसे शेयर करूँ।
कर दूँ। और वही देखिए मैं आप लोग से बोलना चाहती हूँ कि देखिए मैं सब कुछ खा रही हूँ, पी रही हूँ, पूजा के दौरान मैं कोई डाइटिंग नहीं कर रही हूँ बस, लेकिन मैं अपने पोषण का ध्यान रख रही हूँ। अभी तो मेरी टाइमिंग भी ऊपर नीचे हो जा रही है। इस टाइम में रेस्टोरेंट में ना 9:30 बज रहे होंगे जब हम लोग बैठे थे। तो देखिए समय की जो है ना, समय की कोई अभी पाबंदी नहीं है, जिस भी समय मैं खा रही हूँ, लेकिन हाँ पोषण का ध्यान रख रही हूँ। साथ साथ में ये ध्यान रखूँ कि मुझे नेक्स्ट टाइम में कौन सा मील लेना है, उसके लिए मैं पूरे पूरे दिन का मेरा मील कैसा होना चाहिए, बस इन सब चीज़ों का ध्यान दे रही हूँ। तो इतना भी ध्यान दूंगी ना तो एटलीस्ट मेरा वेट बढ़ेगा नहीं, ऐसा मुझे लगता है। तो चलिए अब इस ब्लॉग को माता रानी के आशीर्वाद के साथ यहीं अंत करूँगी। मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जिन्हें मेरा चैनल फर्स्ट बार शो हो रहा है, हो सके तो मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।